हेलो रॉकस्टार्स, मैं हूँ जीतू। मेरा नाम है सनी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अभी तक के जितने एपिसोड्स आए हैं हम उन्हें यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मुझे उसमें और बैटमैन को फर्क नहीं लगता क्योंकि बैटमैन जो रात में निकलता है वही रात में निकलता है। पर फर्क इतना लगता है कि बैटमैन के पास बहुत पैसा है और अपना गाड़ी होगा। If I talk about thrill, which we got from the beginning of episode 1, जहाँ मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो भाई शुरू के 15 मिनट को तो मैंने बार बार पीछे करके देखा है। इवन ऑडियंस ने भी इस सीन को बार बार देखा होगा। वो सीन इतना गूज़बम्प से भरा था जहाँ पे तुम ये पता लगा सकते हो कि आने वाले एपिसोड किस लेवल पे जा सकते हैं। इवन इन लोगों ने वो पूरी फाइट सीक्वेंस ही फॉगी की हार्ट बीट पे दिखाई। इट्स लाइक भाई ये पहले से भी कुछ ज्यादा ऑफर करने वाले हैं। पहले की रेटिंग देखो तो 8.3 की है। अभी का जो चला ना रेटिंग सीजन का वन अगेन का रेटिंग होगा 9.7 की रेटिंग है। 9.7 बूस्ट रेटिंग होती है कोई भी सीरीज के लिए। होगी ना, क्योंकि ऑडियंस शो को इतना पसंद तो कर रही है। इसका इंगेजिंग स्क्रीन प्ले उठा लो या फिर तीसरे एपिसोड में दिखा कोर्ट रूम ड्रामा, भाई शी हल्क से भी लाख गुना बेटर था इसका कोर्ट रूम ड्रामा। इस बार मैं अगर एपिसोड 1, 2 और 3 की बात करूं तो स्टेक्स पहले से भी ज्यादा हाई है। शुरू में ही फॉगी को मरवा दिया, कैरन पेज को भी एक हिसाब से मैट से दूर कर दिया है। एपिसोड 2 के एंड में जो फाइट होती है उसमें दिख भी रहा है कि कैसे गुस्से में वो उन पुलिस वालों को मार रहा है। लाइक उसके अंदर का डेविल बस बाहर आने को तैयार है। हाँ, जैसे शेर के मुंह को खून लग गया हो। तुम अगर एपिसोड 1 के बाद से देखोगे तो मैट उसे फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहा है। लाइक फिस्क अप सिटी का मेयर है जो कि मैट को बिल्कुल भी नहीं पसंद। हेक्टर अयारा को जिस तरह ट्रैप किया जा रहा है एंड सो मेनी थिंग्स। कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपने हाथ पे या गले पे पनिशर का टैटू लगा के घूम रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि मैट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए मुझे तो यही लगता है इनमें से ही किसी ने व्हाइट टाइगर को मारा हो जिससे कि मैट का शक सीधा पनिशर पे जाएगा। जैसे कि तू बोल रहा है, अगर पनिशर भी हुआ तो उसकी भी एक खासियत है कि वो एवे किसी को नहीं मारता। पनिशर्स का और उसको कुछ हुआ वो पास्ट में राइट टाइगर का पनिशर का इस वजह से पनिशर उसका दुश्मन हो रहा है तो ढूंढ रहा हो क्योंकि हमें ऐसा पनिशर मुंह को दिखाया है ना। गारंटी हो सकती है कि पनिशर निकले या तो तुम बराबर बोल रहे हो कि पनिशर ना निकले क्योंकि वो लोग की चाल होगी, किसकी चाल होगी, किसने पुलिस को बोला था कि आप इसको अभी दे दो मार नहीं सकते तो कोई तो मारने के लिए बोला होगा। एक तो राइट टाइगर को हटा दो जगह से, उसका कुछ प्लान होगा राइट टाइगर को हटाने के लिए किसी को बुलाया जाएगा या फिर सच में पनिशर गया होगा उसको मारने के लिए पनिशर को छुपा दिया होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे हिसाब से पनिशर सबसे डेंजरस तुम्हें लगता है या फिर डेयरडेविल डेंजरस? देख सनी, डेयरडेविल और पनिशर में उनके आइडियोलॉजीज का फर्क है। डेयरडेविल सामने वाले को जम के कूटेगा तोड़ेगा मगर जान से नहीं मारेगा। वही पनिशर का एक ही सीधा हिसाब, अगर तो क्रिमिनल है तो जान से गया। यहाँ पर मुझे पता है पनिशर एक आर्मी ऑफिसर करेक्ट और बिकॉज ऑफ डेयरडेविल सिर्फ डेयरडेविल निंजा। हाँ बिल्कुल, डेयरडेविल अपना मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट है। तो जिस हिसाब से पनिशर ने उसको बांधा था हाँ सीजन 2 में, हाँ उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि डेयरडेविल कहीं ढीला पड़ रहा है कि उस बंदे ने अकेले सिंगल हैंडली था उसको कोई मारता मारता अपने आप उसी एक आर्मी ऑफिसर है और उसके आईडी ट्रेनिंग से उसको बंदूकों का अच्छा खासा नॉलेज है। उस बंदे ने डेयरडेविल जैसे बंदे को बांध के रखा और कुछ समय तो उसको भी करेक्ट डाल दिया था कि हाँ कोई तो टक्कर देने वाला। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि स्ट्रेट का किंग कौन है। आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस, डेयरडेविल, किंगपिन या पनिशर। ये सेम सवाल तुम लोगों के लिए भी है, तुम इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना और क्यों है। डेयरडेविल उनकी सीरीज है उसको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि उसको दिए गए। बाकी इसके फाइटिंग स्किल भी सही है क्योंकि फाइटिंग स्किल से वो किसी को भी टक्कर दे रहा है। आजकल की डेट में देखा तो मेरे को लगता है स्पाइडरमैन को भी टक्कर दे सकता है। 1-to-1 टैम बोलते हैं ना, 1-to-1 में इतना टक्कर दे सकता है कि बोलते हैं 19 भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ब्रो, स्पाइडरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है। बात तो सही है। अभी हमारे एवेंजर्स में आप देखा जाए तो अपने पास ब्लैक पैंथर भी है। हाँ, इसके पास अच्छी खासी एबिलिटी नहीं थी, नॉर्मल फाइटिंग स्किल्स है, उसके पास ना स्ट्रेंथ है ना ही उसके पास उड़ने की। तो सबसे अच्छा लगता है इसके बारे में आयरन फिस्ट के बारे में। मेरे ओपिनियन से आयरन डेयरडेविल के बाद मुझे अच्छा लगता है आयरन फिस्ट क्योंकि आयरन फिस्ट के बाद जो फिस्ट है ना उसने मेहनत से और बोलते हैं ना कि एकदम तप करके तपस्या करके एक जगह पहाड़ी में बैठ के उसने अपने आप को मदद से बनाया। तुम अगर इसकी सीरीज के स्टार्टिंग के एपिसोड देखोगे तो तुम्हें इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वाइब आएगी, मगर जैसे जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती है ये उतना ही बोरिंग होता चला जाता है, जिस वजह से फैंस के बीच में लीस्ट पॉपुलर सीरीज है। तो गाइस ये था आज का स्पेशल वीडियो। आई होप तुम सबको पसंद आया हो और अपनी ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना। और हाँ, सनी का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इसके चैनल को सब्सक्राइब याद से करना। टिल देन कीप रॉकिंग गाइस। भाई जरा ध्यान से हो, थैनोस की है। और ये तीनों मारने भाई ये तीनों लाइन में है। सोच रहेगा।